आपको मैं अगर एक छोटा सा सेंटेंस बताऊं मेजर जनरल अलाउद्दीनोव का, जो कि रशिया के जनरल है, पुतिन के जनरल, उन्होंने क्या कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया और उन्होंने यहां तक कहा कि आप 10 लाख लोगों की सेना को तैयार करना शुरू कर दें, फ्रेश सेना को। लेकिन मैं इस सेंटेंस को अग्री नहीं करता हूं, लेकिन जो उन्होंने टेंशन की बात करी थी वो बिल्कुल सही है। वेपन्स जो आप बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, जिसकी वजह से इजराइल को यह मौका मिला है अटैक करने का। इजराइल ने आज ये प्लानिंग नहीं की है, ये इजराइल की प्लानिंग आज से कई महीने पहले शुरू हो गई थी और उनको रोक के रखा था सिर्फ ट्रंप ने। और क्यों रोक के रखा था ट्रंप ने? क्योंकि वो चाहते थे कि इसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करके क्रेडिट वो ले लें कि ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसके ऊपर अंकुश बना दिया जाए। सब ये कहते हैं कि उनके पास 60% एनरिचमेंट कैपेबिलिटी है, यानी कि बहुत क्लोज है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के। लेकिन ये सेंटेंस तो मैं 1 साल से सुन रहा हूं। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जिसके पास है या जो बनाने वाला है या जो बहुत ही क्लोज है बनाने के, वो कभी नहीं बताएगा कि मेरा उतना क्लोज पे बना हुआ है। दूसरी चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है कि जो वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जो ये न्यूक्लियर वेपन्स, ये स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के वेपन्स हैं। इनकी वैल्यू तब तक है जब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जब अटैक किया है इन्होंने, और भारत ने क्या किया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, भारत ने प्रूव कर दिया था कि न्यूक्लियर वेपन है या नहीं है। जब हम चाहेंगे तो हम अटैक कर सकते हैं और न्यूक्लियर ब्लफ को एक वो न्यूक्लियर वेपन की धमकी वो लेंगे नहीं। और इसमें 2-3 चीजें और मैं ऐड करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये ऐड करना चाहता हूं कि जो एंड स्टेट होता है किसी भी वॉर में, उसका डिक्लेयर करना या उसका क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होता है वॉर शुरू करने से पहले। अभी रशिया यूक्रेन का देखें या हम इजराइल और हमस का देखें जो 20 महीने से चल रहा है, और रशिया यूक्रेन 3 साल और 4 महीने से चल रहा है और ये खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं खत्म हो रहा? हालांकि ट्रंप ने कहा था मैं 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा। सबसे बड़ा विलेन एक्चुअली अमेरिका ही है इन सब चीजों के अंदर, क्योंकि अभी भी मई के अंदर उसने $242 मिलियन का एड, मिलिट्री एड अप्रूव किया है, जबकि बताया नहीं, या बहुत क्वाइटली कर दिया। उसके $30 मिलियन का तो कल या परसों किया। इसका मतलब अभी भी वो यूक्रेन को एड दे रहा है। और तीसरी चीज आ जाती है कि जो एंड स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, भारत का एंड स्टेट बहुत क्लियर था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर।